पंडित जी को बनना नहीं। मंत्री जी, जैसे ये नरोरा में इंटरनेशनल बुद्ध विहार है, तो इसकी जब स्थापना हुई होगी, तो किस तरीके से स्थापना हुई थी इसकी, ये बताइए। यहाँ ये 10 फीट गहरा खार था। ऐसे मैं रहने वाला यहीं पास में ही गांव है, बिजाऊ गांव, जो इस पावर प्लांट में उखड़ गया। वहां भी मेरा अपना छोटा सा बुद्ध विहार था। जब वो वहां से गांव को उखाड़ दिया गया, तो फिर वहां जो बुद्ध विहार का मेटेरियल था मैं उठा करके फिर यहाँ ले आया। अब यहाँ जगह देखा, ये खार था, 10 फीट गहरा खार था। तो यहाँ पर बुद्ध विहार बनाने का निश्चय किया। इसमें 300-400 ट्रॉली मिट्टी पड़ी, कई बार डाली, बह जाती थी। फिर प्रयास करता रहा, आसपास के गांव के लोगों से सहयोग लेता रहा, और सरकारी एम्प्लॉई लोग हैं यहाँ पर पावर प्लांट में, उनसे संपर्क हुआ, उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया। जब सफल नहीं हो पा रहे थे, तो फिर राजनीतिक लोगों से भी संपर्क हुआ, उनसे कुछ पैसा लिया, उनकी विधायक निधि, सांसद निधि से, और यहाँ ये बिल्डिंग बनी। इस पीरियड में यहाँ पर 10-15 कार्यक्रम भी ऐसे हुए अच्छे, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। लेकिन यहाँ कमेटी बनाते हैं इसके लिए, लेकिन लोग अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते। सबका उद्देश्य होता है कि इसकी हार में पैसा मिल जाए हमको। अब इस बात को देख करके हमने भारतीय बौद्ध महासभा को भी ये वसीयत कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अंत में उनसे भी वापस ले लिया हमने। हीरो ज्योति नाम का एक आदमी है, उसको दे दिया प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, वो भी नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने भी। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि आखिर हमारे जाने के बाद इस जगह का क्या होगा। भिक्षुओं से, कई भिक्षुओं से संपर्क हुआ है जो हमारे चेले रहे हैं, लेकिन वो यहाँ रहने को तैयार नहीं है। रहने को तैयार इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 4 पैसे का सहयोग करने वाला कोई नहीं है, एक कप चाय भी नहीं पिला सकता कोई भी, इसलिए यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं। जहां तक मेरी अपनी बात है, मुझे तो बहुत लंबा क्षेत्र जानता है कि मुझे 50-51 साल हो गए भिक्षु जीवन में रहते हुए। वहां बाहर के लोगों से सहयोग लेता रहा, अब तक यहाँ भी काम भी करता रहा, लेकिन अब अस्वस्थ रहता हूँ। 22 तारीख में मेरे स्टैंड पड़े हैं, एंजियोग्राफी हुई है, परेशानी बनी हुई है। यहाँ पर जो मेरे ही चेले हैं, उनसे मैंने कहा कुछ दिन मेरे पास रहो यहाँ। 1 आध दिन रुके, चले गए बहाने बना करके। कोई कहता है मेरी पोती का जन्मदिन है, कोई कुछ बहाने बनाता है, कोई कुछ कहा ठीक है जाओ। अब ऐसी स्थिति में नहीं समझ पाता कि आखिर क्या करे। और जहां तक इस बुद्ध विहार की बात है, बुद्ध विहार तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। मैं नहीं रहूंगा तब भी कोई न कोई तो रहेगा, और नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है, बात ये नहीं है कि मतलब बुद्ध विहार, लेकिन यहाँ ये विवाद का क्षेत्र बन जाएगा फिर। तो इसलिए मैं ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कोई भी यहाँ रहे,
अपनी नेक नीयत से इसके विकास के लिए काम करता रहे, मैं ऐसी अपेक्षाएं रखता हूँ बस। और ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूँ मैं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। धन्यवाद। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। तो साथियों, बंते जी ने कहा जो भी ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम कर सके धर्म के कार्य के लिए, बुद्ध विहार के निर्माण के लिए, निर्माण तो हो चुका है, बुद्ध विहार में सहयोग देने के लिए रह सके, वो यहाँ पे आ सकता है। तो साथियों, बंते जी ने यह भी कहा मेरे जाने के बाद बुद्ध विहार का क्या होगा। तो अगर सच्चे बुद्ध के उपासक हो तो साथियों, बंते जी के साथ काम करते चलो और बुद्ध विहार पर रहने की जगह अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर रह भी सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करें तो बुद्ध विहार हमेशा के लिए चलता रहेगा। बाकी बंते जी के जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।